आज आईना किचन में मेलो और उसके डैड तैयारी कर रहे हैं अलोन ब्रेड फेस्टिवल की। लेकिन तभी वहाँ पर कोई मेहमान आता है जो होता है मेलो का बड़ा भाई, जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करता है एंड फाइनली जीत भी आता है। क्योंकि इस एपिसोड में जीतना ही एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट नहीं है, बल्कि उसके बाद का मोमेंट है जो आप मिस नहीं करना चाहोगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐद आईना किचन खोलता है, लेकिन तभी इसके मुंह पे बहुत सारा आटा आ जाता है। जब वो देखता है मेलो के डैड काफी तकलीफ में है और उनका आटा गिर चुका है। उन्हें पता लगता है कि उनकी पीठ में मोच आ गई है, जिसके से उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन तभी मेलो का भाई आता है। मेलो से कभी अच्छे से अलोला कहती है। तब मेलो ऐसे से इंट्रोड्यूस कराती है। इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बाद उलू ये भी देखता है कि स्टीनी भी अभी इवॉल्व हो चुकी है। फिर रोटम उसके पार्टनर पोकेमोन लिगीटंग के बारे में बताता है। लिगीटंग एक लीकिंग पोकेमोन नॉर्मल टाइप, जो कभी भी कोई नई चीज टेस्ट करता है उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाता। फिर मेलो के डैड उससे आने की वजह पूछते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में वो बताता है वो इस ब्रेड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तब मेलो पूछती है, क्या तुम सिर्फ इसी कारण से आए हो? जिसके रिस्पॉन्स में वो कहता है, हाँ, जो भी मैंने कुछ नया सीखा है वो मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। डैड, क्या आप मुझे अलाउ करोगे ना प्लीज? उतनी देर में उनकी कमर चटक जाती है, जिसके बाद उन्हें काफी दर्द होता है। तो आज आईना किचन में काफी कुछ नया होने वाला है, क्योंकि मेलो का बड़ा भाई आया है। सोर फॉर द स्वीट। फिर यहाँ उलू एस को बताता है कि अगर वो इस कंपटीशन में जीत जाता है तो उसे अलोला का ट्रिप मिलेगा लग्जरी क्रूज पे। फिर मेलो के डैडी से याद दिलाते हैं कि याद रहे ये पोकेमोन और ह्यूमंस दोनों को अच्छा लगे। जिसके बाद वो कहता है ये तो मेरे लिए परफेक्ट थीम है, क्योंकि मैंने काफी एडवेंचर किया है। क्यों स्टीनी? लेकिन स्टीनी को समझ नहीं पाती। लेकिन तभी मेलो एस के लिए लंच लेके आती है। तो ये देख के काफी खुश होता है कि मेलो भी रेस्टोरेंट में हाथ बटाने लगी है। जिसके बाद एस पूछता है, हे ओलू, तो तुम किस तरह का ब्रेड बनाओगी? तब वो कहता है, तुम्हें जानना है? एस और रोटो इस चीज को लेके काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो बताता है इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तब रोटम पीछे हट जाता है कि मुझे से कुछ लेने देना नहीं है। तब मेलो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं वैसे भी डैड की हेल्प करने वाली थी। जिसके बाद वो उसे हक कर लेता है और मेलो से सपोर्ट पाने के लिए काफी खुश होता है। लेकिन तभी वह नीना आती है अपने डिलीवरी का ऑर्डर लेने के लिए। एस से पहचान नहीं पाता कि नीना कौन है। तो रोटो याद दिलाता है कि याद करो एस, ये पैनकेक रेस में भी थी। फिर वो एस को ग्रीट करती है। एस को पूरा याद आ जाता है, जिसके बाद वो उसे ग्रीट करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उलू आ जाता है, जिसको नीना के लिए कुछ फीलिंग्स भी होती है। नीना कहती है, उलू, तुम तो काफी दिनों बाद दिख रहे हो। जिसके वो कहता है, आज तो चमत्कार ही हो गया, तुम यहाँ पर आ गई। तो वो कहती है, एक्चुअली लंच टाइम चल रहा है तो वैसे अपना ऑर्डर लेने आई हूँ। फिर मेलो नीना का ऑर्डर लाती है। उसके वो कहती है, तुम नीना को तंग करना बंद करो। वो कहता है, मैं कब तंग करता हूँ? तुम भी हमेशा करते आए हो, तुम्हें याद भी नहीं। फिर वो राइचू को लंच देती है। नीना पूछती है, तो तुम्हारे यहाँ आना कैसा हुआ? तब वो बताता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन तभी मेलो उसको सब कुछ सच बता देती है कि एक्चुअली वो ब्रेड फेस्टिवल के लिए आया है। नीना ये सुन के काफी खुश होती है कि मैं भी इस ब्रेड को टेस्ट करना जरूर चाहूंगी। तो वैस कहता है, तुम्हारा तो पैनकेक है ना? तो वो कहती है, मजाक मत करो वैस, पैनकेक भी ब्रेड से बनते हैं, तो सैंपल के तौर पे मैं इसे जरूर चखना चाहूंगी। उलू, तुम इसे चखाओगे ना? तब वो एक गहरी सांस लेता है और नीना से पूछता है, अगर मैं ये कॉम्पिटिशन जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हारे को सुबह शाम हमेशा ब्रेड दूंगा, तो तुम खाना चाहोगी ना? तब वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं खाना चाहूंगी। तब वो बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है कि वो इसके साथ खेल रहा है, घूम रहा है, इनकी दोस्ती अच्छी हो गई है और इनकी शादी भी हो गई है। तब मेलो उसके ख्याली पुलाव से उसे बाहर लाने की कोशिश करती है और बाहर टीम रॉकेट विनिंग प्राइज के लालच में इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। जिसके थोड़ी देर के बाद अलोला गैंग पूरी आ जाती है। कियावे, सोगलिस और लाना तो इसे जानते हैं, लेकिन लिली अपना इंट्रोडक्शन देती है इसको। फिर सोगलिस और कियावे पूछते हैं, तो ओलू, तुम्हारा क्या प्लान है इस ब्रेड फेस्टिवल को जीतने के लिए? तब वो कहता है, क्यों ना इसका जवाब तुम चख के बताओ। जिसके बाद इन सबको ब्रेड मिलते हैं, जिसमें से ऐसा कियावे को ये ब्रेड काफी खट्टे लगते हैं और पिकाचू स्टीनी को भी। बाकी सबको ये काफी मीठे लगते हैं। तब लिली कहती है, क्या तुम्हें ये खट्टी लग रही है? तो सोगलिस कहता है, नहीं, ये तो काफी मीठी है। फिर कहता है, ऐस बताओ खट्टी है कि नहीं? ऐस कहता है, बहुत ज्यादा खट्टी है, बहुत ज्यादा खट्टी है। जिसके मेलो काफी गुस्सा करती है अपने भाई पे कि तुमने इसमें क्या मिलाया है। तो वो बताता है, एक्चुअली पोकेमोन ह्यूमंस दोनों को पसंद आनी चाहिए, तो मैंने इसके लिए ग्रेप बेरीज मिलाई है। तब लिली बताती है लाना को कि ग्रेप बेरीज ये खट्टी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, ये रैंडम होती है। तब कियावे एक और बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी उसे काफी खट्टी मिलती है। जिसके बाद लाला कहती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी खट्टी है और कौन सी मीठी? तब उलू बताता है, लिगीटंग अपना कमाल दिखाओ। फिर वो बेरीज को छाट देता है। उसको धोने के बाद वो कहता है, कियावे इसे ट्राई करके देखो, और कियावे को वाली मीठी लगती है। तब हमें पता लगता है कि लिगीटंग की ये खासियत है। तब कियावे कहता है, जब तुम्हें पता था कि बेरीज को ऐसे छाटा जा सकता है तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? तब वो परेशान होकर बोलता है, माफ करना, बस मैं अपनी लिगीटंग की खासियत दिखाना चाहता था। तब मेलो के डैड आते हैं, सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। जिसमें सबसे कमाल की बात तो ये लगी, जब लाला ने उन्हें ग्रीट किया तब वो कहती है, अलोला मेलोस पापा। यार ये हिंदी वर्ड नहीं लग रहा। अब मेलो के फादर सोच में पड़ जाते हैं
कि काश हम इन ग्रीपा वैली का भी यूज कर पाते। अब वो वक्त आ गया है जब फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। पूरी अलोला गैंग अलग अलग स्टॉल देख रही है जहाँ सच में काफी कमाल के ब्रेड बनाए जा रहे हैं और पोकेमॉन के कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ टीम रॉकेट के ब्रेड भी काफी अच्छे से बिक रहे हैं क्योंकि वो खाना तो काफी अच्छा बनाते हैं। तब ये जाते हैं मैलो के स्टॉल पे जहाँ पर वो देखते हैं कि उल्लू काफी उदास खड़ा है। तब मैलो उन्हें बताती है कि हम एक भी ब्रेड नहीं बना सकते हैं। तो ये है आज का पोकी क्विज, मैलो के भाई का पार्टनर पोकेमॉन कौन सा है, और ये है पिछले क्विज के विनर्स। यहाँ उल्लू काफी उदास बैठा होता है। तब मैलो बताती है जब हम सारे इंग्रेडिएंट ला रहे थे तब वहाँ पर नीना आती है और नीना इन्हें ऑल द बेस्ट कहने आती है और बताती है कि अगर तुम जीत जाओगे तो तुमने प्रॉमिस किया है कि तो तुम हर दिन मेरे लिए ब्रेड लाओगे, तो ऑल द बेस्ट। इसको सुनने के बाद वो ख्याली पुलाव दोबारा पकाने लगता है, यानी कि मेरे परफेक्ट पार्टनर है, ये मेरे साथ है तो मैं कभी हार नहीं सकता, जीत तो भी तय हो चुकी है। जिसके तो खुशियाँ मनाने लगता है और घूमने लगता है। घूमते उसका पैर एक लपकड़ में पड़ता है जिसे फिसल के इसकी सारी बेरीज स्नोलेस के पेट में चली जाती हैं। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ये काफी अफसोस मना रहा है कि सारी गलती मेरी है, मुझे गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। तब ऐस कहता है तो क्यों ना हम रेस्टोरेंट जाके बाकी सारी बेरीज ले आए। तब वो कहता है ये बिना मीठी बेरी की नहीं बन सकती है और तुम्हें तो पता ही होगा कि खट्टी ग्रीपा बेरी से ब्रेड कैसे बनती है। तभी मैलो को अपनी डैड की बात याद आती है कि उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि काश हम इसका यूज कर सकते किसी भी तरीके से। तब मैलो बताती है कि हम उन्हें जेली का यूज कर सकते हैं जिसे हम खुद से मीठा कर सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट की ओर और तुम जब तक ब्रेड तैयार करो। लेकिन क्या ये बोलता है रुको, चाहे को रेस्टोरेंट का रास्ता पता है तो तुम यहाँ पर आके ब्रेड तैयार करो। तब ऐसा उसके सभी दोस्त बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे। सोवोग्लिस बताता है हाँ क्यों नहीं, आखिरकार हमें उसके बाद सैंपल भी तो मिलेंगे खाने को। तब किया भी अपनी चाय के साथ सोर बेरी लेके आ जाता है। यहाँ सब ब्रेड की तैयारी करने लगते हैं और बाकी बचे आधे लोग जेली बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैलो कहती है कि मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, लेकिन सोवोग्लिस कहता है नहीं मुझे सब कुछ सही लग रहा है। तभी स्टीनी वहाँ पर स्वीट सैंड छोड़ती है जिसके राउलेट पागल हो जाता है। उसके तो मार खाने के बाद वहीं गिर जाता है। किया बोलता है अरे यार ये तो दोबारा स्वीट सैंड की वजह से पिटा है। तब मैलो को एक आइडिया आता है जिसके वो स्टीनी को स्वीट सैंड यूज करने कहते हैं जेली के अंदर। अब ये दोनों चीज इतना परफेक्टली बन जाती है जिसके बाद ये सर्व करते हैं। उसके फ्रेग्रेंस से बहुत सारे कस्टमर इनके पास आने लगते हैं, यहाँ तक कि टीम रॉकेट के कस्टमर भी इसके पास ही आ जाते हैं। तब जैसे ही पूछती है कि कस्टमर कहाँ चले गए, तब म्याऊ चेक करके बताता है कि आगे गली में बहुत अच्छे से जेली ब्रेड बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से सारे कस्टमर वहीं चले गए हैं। जिसके बाद जैसी को भी ये आइडिया आता है वो भी जेली ब्रेड बनाएगी जिसमें वो सब कुछ मिला देगी जो भी इसके पास रखा हुआ है। काफी सारे मसाले मिलाने के बाद ये एकदम धमाका हो जाता है और यहाँ उल्लू के सारे ब्रेड बिक जाते हैं। बाकी बचे कस्टमर को खाली हाथ जाना पड़ता है। जिसके बाद वो अलोला गैंग को थैंक्स बोलता है और बताता है कि बिना उनकी हेल्प के ये पॉसिबल ही नहीं था। तब सोवोग्लिस बोलता है मुझे अच्छा लगा कि सारे बिक गए, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता था और यही सेम फीलिंग हैस की भी होती है। तब मैलो कहती है सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए बचा रखे थे। जिसके बाद ये सभी उन्हें एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ नीना आती है और उल्लू बताता है कि तुमने ब्रेड ट्राई किए। तब वो कहती है हाँ सच में वो काफी कमाल के थे और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में हर बार आऊंगी। तब वो कहता है तुमने सही क्या कहा। तब वो दिखाती है कि ये है मेरा फियोंसी, जिसके बाद उसका सपना चूर चूर हो जाता है। तभी वहाँ विनर की अनाउंसमेंट होने वाली होती है जिसके बाद सभी इसको थोड़ा टाइम देके चले जाते हैं। स्टीनी इसके पास ही खड़ी होती है। तब स्टीनी को वो बोलता है मुझे पता है मेरा बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो मोटिवेशन के साथ आसमान की ओर देखता है और यहाँ मैलो अपना विनिंग प्राइज लेने जा रही होती है। वो अपने भाई को काफी मिस कर रही होती है कि वो भी इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन तभी स्टीनी उसके लिए लेटर लेके आती है जो उसके भाई ने लिखा था। जिसके बाद हमें पता लगता है कि विनर बनने के बाद वो लग्जरी क्रूज में अकेले सफर करने चला गया है। उसका एडवेंचर ऐसे चलता रहेगा इस पोकेमॉन फूड के लिए। और यहाँ वो क्रूज के अंदर लिगिटन से बातें कर रहा होता है कि मैलो काफी इवॉल्व हो चुकी है और मैं भी एक बेस्ट लाइफ बनने वाला हूँ काफी जल्दी, क्यों लिगिटन। लेकिन तभी एक लड़की बगल से जाती है जिसकी वजह दोबारा फिदा हो जाता है। यार ये सच में ब्रोक की तरह ही लग रहा है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि इसमें काफी मिक्स रिएक्शन आने वाले हैं और वैसे मुझे कुकिंग वाली चीजें काफी पसंद है, जिसके कारण मैं सॉस सीरीज और वेब सीरीज भी देखता हूँ इसी के लिए, फूड के ऊपर। यहाँ तक कि मैंने के ड्रामा तक देख रखा है इसे फूड के लिए, क्योंकि फूड वाले सॉस मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये एपिसोड उतना वर्थ इट नहीं रहा है। पोकेमॉन कंपनी इस चीज में मात खा जाती है कि खाने वाली चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई है अभी तक। बाकी सब काफी कमाल का रहा, जैसे मैलो इवॉल्व हो गई, टीम वर्क काफी अच्छा दिखाया गया और उल्लू के बारे में भी काफी कुछ पता लग गया। तो इस एपिसोड को दूंगा मैं 10 आउट ऑफ 7 रेटिंग। तो नए टॉपिक सजेस्ट करते रहना। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।